आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान सर में दर्द होना। हमल के दौरान सर दर्द बहुत ही आम शिकायत होती है हामला ख़वातीन की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके साथ कुछ बहुत ही ख़ास और ख़तरनाक चीज़ें भी जुड़ी हो सकती हैं। हत्ता के हमल के दौरान सर दर्द होना, जिसको आप लाइटली लेती हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी के अंदर और खुदा ना खास्ता आपके बेबी के अंदर कुछ पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक यानी कि सर दर्द क्यों होता है और सर दर्द की ख़तरनाक वजूहात कौन सी होती हैं, जिन सूरतों में आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, और घर पर ही कुछ ऐसे टिप्स और होम रेमेडीज़ कौन सी हैं जो अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आप प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक से निजात पा सकती हैं। और इन रेमेडीज़ का, इन टिप्स का ना तो आपकी प्रेगनेंसी पे कोई नुकसान होगा और ना ही आपके बेबी को कोई नुकसान होगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेडेक इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान सर दर्द ज़्यादातर ख़वातीन को पहले ट्राइमेस्टर में या आखिरी ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि हमल के पहले 3 माह के अंदर या हमल के आखिरी 3 माह के अंदर सर दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। बाज़ ख़वातीन को पहले से अगर माइग्रेन हेडेक की शिकायत है तो हमल के दौरान डॉक्टर चूँकि आपकी अद्वियात वो वाली बंद कर देते हैं तो माइग्रेन पेन इन प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकता है। इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये प्रेगनेंसी का जो हेडेक है, सर दर्द है, पहले ट्राइमेस्टर के अंदर या अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्यों होता है, उसमें एक तो जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, एक वजह ये बनती है। इसके अलावा आपका ब्लड वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ जाती है जिस्म के अंदर, तो वो भी एक वजह बन सकता है सर दर्द की। फिर एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी अगर आपको होती है जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है तो उसकी स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक की शिकायत हो सकती है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ज़्यादातर हेडेक या सर दर्द की शिकायत होती है उसमें कुछ इश्यूज़ आपके पोस्चर से रिलेटेड होते हैं, बढ़े हुए वेट से रिलेटेड होते हैं, एंजाइटी होती है, आपको टेंशन होती है लेबर की कि किस तरह से आगे बेबी डिलीवर होगा, क्या बनेगा। फिर लेटर प्रेगनेंसी में आपकी नींद चूँकि अच्छे से पूरी नहीं होती, नींद की कमी और उसकी वजह से थकावट का हो जाना भी एक वजह बनता है। ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा लो या हाई अगर हो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तब भी हेडेक की शिकायत होती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हेडेक की शिकायत निस्बतन कम होती है, लेकिन अगर किसी खातून को पहले से माइग्रेन हेडेक की शिकायत है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी सर दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में हमल के शुरू के दिनों में चूँकि आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसी अलामात होती हैं, उल्टी मतली की शिकायत होती है, तो खाना पीना सही तरह से नहीं होता, तो पानी और नमकियात की कमी भी जिस्म के अंदर अगर हो जाए तो सर दर्द की वजह बन सकती है। फिर कुछ ना खाने पीने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए तब भी सर दर्द की शिकायत हो सकती है और अगर ज़्यादा हो जाए तो तब भी सर दर्द की शिकायत हो सकती है। फिर विज़न का अगर किसी को मसला है, आंखों की नज़र आपको अपनी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए अगर आपको सर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा कुछ कॉमन काजेज़ हो सकती हैं जैसे कि साइनसाइटिस वगैरह, नज़ला ज़ुकाम जैसा इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है तो उसकी वजह से भी सर दर्द की शिकायत हो सकती है। उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर होगा, बुखार होगा, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को चेक करवा के उसका ट्रीटमेंट ले सकती हैं। माइग्रेन बाज़ औक़ात ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान कम भी हो जाता है। और फिर अगर अल्कोहल, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी आप पहले से एडिक्ट हैं, इस्तेमाल कर रही थी और प्रेगनेंसी टेस्ट
पॉजिटिव आने पे आपने छोड़ दी हैं तो विथड्रॉल हेडेक हो सकता है, सर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। अब होता यह है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करती हैं अपनी प्रेगनेंसी और अपने बच्चे को सेव करने के लिए। लेकिन आइडियली होना ये चाहिए कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं तो उससे 2-3 माह पहले ही आपको इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना चाहिए ताकि विथड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो आपके अंदर सर दर्द जैसी शिकायत ना आए हमल के दौरान। अब आपको बहुत ही कॉमन और यूज़फुल टिप्स के बारे में बताता हूं जो आपको हेडेक से निजात दिला सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ख़तरनाक पेचीदा सूरत हाल भी सर दर्द की हमल के दौरान हो सकती है जिसको आपको हर सूरत में अपने जहन में रखना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन जिसको हम प्री इक्लेम्पशिया कहते हैं, प्री इक्लेम्पशिया हेडेक अगर आपको होता है तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, आपकी डिलीवरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकता है और इवन के बाद औक़ात प्री इक्लेम्पशिया आगे जाके इक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है जो एक तरह से ख़तरनाक बीमारी है। बाज़ ख़वातीन की डेथ भी खुदा न खास्ता हो जाती है इस किस्म की बीमारी से। तो इसमें होता क्या है, प्री इक्लेम्पशिया अगर आपको है तो ये ज़्यादातर सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी जो आपका हमल का दूसरा हाफ जब शुरू होता है उसमें ज़्यादातर ख़वातीन को ये शिकायत होती है। इसके अंदर एक तो आपको मुस्तकिल सर दर्द रहेगा जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता, फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, आपको मैदे वाली जगह पर दर्द की शिकायत होगी, बेचैनी आपको बहुत ज़्यादा होगी, रेस्टलेसनेस की शिकायत होगी, आँखों से आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, पैरों पर सो जा सकती है। यूरिन अगर आप अपना चेक करवाती हैं तो यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आएंगी। तो इस तरह की अलामात सर दर्द के साथ साथ अगर आपको हैं सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर तो आपको बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपका प्री इक्लेम्पशिया हेडेक हो सकता है, डॉक्टर को फ़ौरन से चेक करवाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बेबी की सेफ्टी के लिए। तो अगेन आते हैं कॉमन यूज़फुल टिप्स ऐसे कौन से हैं जो आप घर पे यूज़ करें तो आप हेडेक से बच सकती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी अद्वियात ममनू होती हैं जो आपको और आपके बेबी को नुकसान दे सकती हैं। तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर सर दर्द के लिए भी आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। अब अर्ली प्रेगनेंसी में जो हमल के शुरू के दिनों में हेडेक होता है उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ खाती रहें, हाइपोग्लाइसीमिया आपको ना हो, शुगर लेवल आपका ड्रॉप ना करें और अपना फ्लूइड का जो इनटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। पानी की कमी जब आपके जिस्म के अंदर हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्लूइड ज़्यादा लें, अपनी नींद को अच्छे से पूरे करें। जब आप अपनी नींद अच्छी तरह से पूरी करेंगी तो हेडेक की शिकायत आपको बहुत ही कम होगी। फिर रेस्ट करें जितना ज़्यादा हो सकता है, स्ट्रेस को अपने लाइफ में जगह ना दें, स्ट्रेस को कम करें। आप ये सोचें कि आपके बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें किसी भी चीज़ की अगर आपने हेडेक से बचना है। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप कुछ इस्तेमाल कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, काम का बर्डन है, तो आप पे निस्बतन एक कम लाइट वाले कमरे में खामोशी जहाँ पे हो वहाँ पे रिलैक्स होकर बैठें, अच्छा कुछ सोचें। आप तलावत कुरान पाक कर सकती हैं, आप लाइट म्यूज़िक भी कभी कभार सुन सकती हैं अपने इस टेंशन को दूर करने के लिए। फिर सर का मसाज करने से भी सर के दर्द में काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। फिर आप अपनी लोअर बैक पे, आप नेक के बैक साइड पे या हेड के साइड्स के आसपास आप आइस पैक्स रख सकती हैं जो हेडेक को कम करने में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको साइनसाइटिस की वजह से सर दर्द है, नज़ले ज़ुकाम की वजह से सर दर्द है, तो उसके लिए आप स्टीम ले सकती हैं। स्टीम इन्हेलेशन भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। बाज़ ख़वातीन एक मखसूस तरीके से किसी कपड़े से अपने सर को बांध लेती हैं, ये भी एक टोटका होता है जो सर दर्द को कम करने में हेल्पफुल होता है। अगर आपको माइग्रेन है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे फूड आर्टिकल्स हैं जिनसे अगर आपको एक्सपोजर होता है तो आपका माइग्रेन
ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि चॉकलेट है, अल्कोहल है, कॉफ़ी है या सनलाइट है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनमें से जो भी फैक्टर आपके माइग्रेन को ट्रिगर करता है, आप उससे अवॉइड करने की कोशिश करें। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में आप फ्रेश एयर में निकलें, लंबे लंबे सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इससे आपका जहन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और सर दर्द निस्बतन कम होगा। और अगर इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करने के बावजूद आपको दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी कुछ मेडिसिन दर्द के लिए ले सकती हैं। लेकिन याद रखें कि स्ट्रेस ना लें, प्रेगनेंसी की, लेबर की टेंशन ना लें। ये सर दर्द टेम्परेरी है, ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में एक नई खुशी भी लेकर आएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।